हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सारे सेफ्टी के प्रिकॉशन ले रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कहानी के तरफ। देखते हैं प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में ये होता है कि हमारी जो नेहा होती है वो आती है कमरे में और बहुत गुस्से में होती है। अन्ना को बुलाती है, अन्ना को नहीं पता होता है और वो चली जाती है हमारी शानवी को बुलाने। और शानवी आती है, देख दरवाज़ा लगाती है और देखती हैं कि नेहा अपने कपड़े शर्ट के बटन्स खोल रही होती है। पीछे साइड उसका पीठ जो होता है नेहा के फेस साइड होता है और वो अपनी शर्ट ऐसे टर्न होती है, देखती है कि शानवी है और ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो फिर उसका शर्ट उसका मिल जाता है, टी शर्ट सॉरी मिल जाता है और वो वॉशरूम को चली जाती है। और जो हमारी जो शानवी होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद देखते हैं अब आगे स्टोरी। तो कहानी में ये होता है कि हमारी जो शानवी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही डरी हुई और घबराई सी लग रही होती है। तो ऐना पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो कहती है कि हाँ सब ठीक है। मुझे लगा आज मैं तो गई। तो फिर कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुमको 2-4 टिप्स बताती हूँ। तो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को पटाना हो तो उनको अच्छा खाना खिलाना होता है, तो उनका पेट का रास्ता लाइक दैट वाला। तो कहती है कि हाँ हाँ बट मुझे नहीं पता है कि नेहा को क्या पसंद है। तो कहती है कि ठीक है मैं किस काम आऊँगी। तो कहती है कि उसको पनीर बना दो, पनीर बना लेना। और पनीर में भी कौन सा पनीर? तो कहती है कि अरे पालक पनीर बना लेना, उसकी फेवरेट है। और उसकी खीर खीर तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और खीर देख के तो खुश हो जाती है। और तुम बस पेशेंस रखे रहो। तो जो हमारी शानवी होती हैं कहती हैं ठीक है मैं आज डिनर पे यही बनाऊंगी। तो कहते हैं कि ठीक है। और कहती है कि मैं बना लेती हूँ, जाके अन्ना से बोलती थी। कहती है कि ठीक है जाओ। तो वो जाती है किचन की तरफ और खाना बनाने लगती है। तो खाना बनाती है तो फिर हमारी अन्ना आती हैं, अन्ना पूछती फिर आती हैं, कहती है कि बना लिया? कहते कि हाँ। और कचौरी अभी तल लेना। तो कचौरी अभी तल लेती है और फिर कहती है कि फिर इन दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी होती है। जैसे वक्त बीतता है ना और शानवी में। तो कहती है कि अन्ना तुम मुझे एक और चीज़ में हेल्प करोगी क्या? तो कहती है कि हाँ क्या? तो कहती है कि ये सब चीज़ें तो मुझे पता चल गई, ठीक है, मगर ऐसा क्यों मुझे लगता है कि कुछ नया छुपा रही हैं। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है कि नहीं कुछ तो है। तो कहती है कि आप मुझे फ्रेंड मानते हो ना, प्लीज़ बता दो क्या बात है। तो जैसे कि हमारी अन्ना नज़रें चुरा रही होती हैं और वो कोशिश कर रही होती हैं बात बदलने की, बट ऐसा नहीं होता है। और जो हमारी अन्ना होती हैं वो कहती हैं कि एक्चुअली वो जब हमारे साथ कॉलेज में थी तो उसको एक लड़की पसंद थी। तो कहती है कि हाँ। तो फिर तो कहती है कि उसका नाम ईशा था। तो कहती है कि ठीक है फिर क्या हुआ? तो कहती है कि हमारी जो नेहा थी उनके लिए पागल थी और जो हमारी ईशा थी वो कुछ टाइम तो नेहा के साथ अच्छे से रही। फिर उसके बाद उसने
एक लड़के से शादी कर ली और उसके बाद से निया जो है धीरे धीरे बदलने सी लगी और वो थोड़ी सी रूड और वो हो गई और वहाँ पे हमारे साथ रह रही थी तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रही थी, तो वापस वो इंडिया आ गई अपने पापा की कंपनी ज्वाइन करने। तो और बस मुझे इतना ही पता है। तो कहते कि अच्छा, तो फिर कहती हैं कि मतलब चोट गहरी है, मरहम लगाते लगाते धीरे धीरे घाव भरेगा। तो हमारी ऐसे शानवी कहती हैं तो क्या हमारी अना कहती है कि क्या, तो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे। तो फिर जो हमारी जो शानवी होती हैं उनका फ़ोन बजता है, तो उस फ़ोन पे एक शख्स का नाम आता है, वो शख्स का नाम मीरा होता है। तो वो खुश होकर कहती कि इतने दिनों के बाद मीरा ने मुझे फ़ोन किया। तो कहती है कि ठीक है, कॉल उठाती है, कहती ओए तू कैसी है, तो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तो कैसी है, तो कहती है कि और तू कहाँ है, तो कहती है कि बस यहीं पे हूँ, तेरे शहर तेरी जगह पे। तो कहती है कि अच्छा, तो कहाँ पे, तो दिल्ली में। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो दिल्ली में है, तो कहती है कि अरे यार हाँ। तो कहती है कि फिर पूछती है सच बता, तो कहती है अरे यार नहीं, मैं निया के घर पे हूँ और निया के घर वाले तो पता ही तेरे को उत्तराखंड में ही हम हैं। तो कहती है अच्छा, मैं भी तो यहीं हूँ, घर आई हूँ तो मिले हम, तेरे घर पे मैं आती हूँ कपूर मैंशन। तो कहती है कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो फिर कपूर मैंशन में कोई था नहीं, और फिर उसके बाद से अभी मम्मी पापा सामान बस थोड़े टाइम पहले ही शिफ्ट कराए हैं, तो शायद अभी वो दिल्ली गए होंगे। और मैं, तो तू कहाँ है, तो कहती है कि मैंने शादी कर लिया है। तो कहती है कि तूने शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं, तो कहती है कि यार वो जल्दी जल्दी में हुआ था। तो मीरा जो कहती है कि अच्छा ठीक है, तू जीजू का नाम तो बता। तो कहती है कि अरे यार एक्चुअली, तो कहती है कि क्या, नाम तो बता, एटलीस्ट नाम तो बता सकती है। तो कहती है कि निया सिंघानिया। तो कहती है क्या, तो कहती है कि निया सिंघानिया। तो वो शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि निया सिंघानिया, ये तो लड़की का नाम है। तो कहती है कि हाँ मैंने लड़के से ही शादी की है। तो कहती है कि तेरे घर वाले, तो कहती है कि माँ पापा तो मान के हैं। तो वो सारा मैटर बताती है मीरा को, और हमारी जो मीरा होती हैं सारी बातें सुनती हैं बड़े पेशेंस के साथ। और जो हमारी जो निया होती हैं, अरे जो हमारी शानवी होती हैं, वो बताती चली जाती हैं क्या हुआ, कैसे शादी हुई, अभी कैसे सिचुएशन है। तो कहती है यार तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तो कहती है कि तुम्हें याद है ना शनि के बारे में जो हमारे साथ था। तो कहती है कि हाँ वो तो मुझे पता है शनि के बारे में। तो कहती है कि हाँ तो वही शनि निया का भाई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहती है कि हाँ मुझे पता चला था, पेपर में पढ़ा था। तो कहती है कि हाँ तो ऐसा है, इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर कहती है कि ठीक है, मैं तेरे से मिलने आऊँ या कहीं तू बाहर मुझसे मिलेगी। तो हमारी कहती है कि मैं तेरे से कहीं बाहर मिलती हूँ, यहाँ पे नहीं, घर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और मैं नहीं चाहती। तो जो हमारी शानवी होती हैं वो कहती, आना चली गई होती है उनके यहाँ से, जब देखती हैं आना की मतलब ये शानवी बात कर रही है तो वो चली जाती हैं आना को अकेले छोड़ के, सॉरी इशरा को अकेले छोड़ के, और वो बातें कर रही होती हैं। तो फिर इनका खाना वाना बन जाता है, फिर इधर जो होता है डिनर लगता है, सब लोग आते हैं बैठते हैं और डिनर करते हैं।
तो कहते हैं जो नेहा होती है देखती है खाने में, मतलब कचौरियाँ होती है, खीर होता है और पालक पनीर होता है, वो तो देख के मतलब वो खुशी हो जाती है, माँ आपने इतने बड़े दिनों बाद ये सारी चीज़ें बनाई, वो भी मेरे पसंद की सारी चीज़ें। तो वो शानवी की तरफ देखती है तो शानवी ऐसे पल के झुका देती है। तो माँ कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि तुम बड़े दिन से अच्छे से खा नहीं रही हो तो मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें बना लूँ। तो कहती है कि ठीक है मैं खा लेती हूँ। बड़े मज़े लेके खाना खा रही होती है और सब लोग खा रहे होते हैं और जो हमारे राघवेंद्र जी होते हैं वो बोलने वाले होते हैं, मगर वो हाथ पकड़ लेती है और मतलब कंधे पे हाथ रख देती है और कहती है कि नहीं, तो ऐसे सर हिला देती है। तो फिर राघवेंद्र जी रुक जाते हैं और हमारी जो शानवी होती है बस सबको प्यार से खिलाती है और फिर खाने बैठती है। फिर इधर ये होता है कि खाने के बाद हमारी जो नेहा होती हैं वो अपने रूम की तरफ चली जाती हैं और कहती कि है ना जल्दी से खा के आ जाओ। तो है ना आती हैं और कहती हैं यार मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो कहती है कि क्यों? तो एक कमरे में 3 लोग कैसे रहेंगे? तो कहती है कि क्यों, तू पिज़्ज़े में नहीं रही है पहले? तो कहती है कि यार वो देख चुकी है, तू उसको दिखाना क्या चाहती है? तो वो जो सब लोग खा चुके होते वो सारा काम करके कुछ देर में हमारी जो शानवी भी ऊपर आ जाती है, इन लोगों की ऐसी बातें होती रहती। तो कहती हैं कि हाँ है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे रह सकते हो। तो क्या कहती है कि देख सी, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है तो तू यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। बट फिर भी अना बोलती है नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना। तो कहती है कि वो शानवी को इशारा करती है और कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, कबाब में हड्डी नहीं बननी। तो ऐसा बोल के कहती है कि मुझे मेरा दूसरा कमरा मुझे दिला, नेहा तेरे घर इतना बड़ा है और मेरे को तू अपने कमरे में रख रही है, तेरे को शर्म नहीं आती? तो कहती है कि क्यों शर्म आएगी, तू मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसके सामने बोलती है नेहा के सॉरी शानवी के सामने। तो नेहा को बोलना रहे थे बस दिखाने के लिए। तो कहती है कि मुझे पता है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी फ्रेंड है और प्लीज़ इन सब में इनको ना घसीटें। तो ऐसे बोलती हैं तो फिर नेहा चुप हो जाती है और जो हमारी शानवी होते हैं वो कहती है कि मैंने सुबह ही देख लिया था। तो कहती है फिर वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। फिर मुरली को बुलाती है, कहती है कि मुरली मैडम के लिए कमरा साफ़ कर दो। तो नेक्स्ट उसके बगल वाले कमरे में ही वो रूम उसका सारा सामान रखवाती है और फिर वो जाती है और तकिया उठाती है और जाके सोफ़े पे सो जाती है नेहा। और शानवी बस ऐसे खड़े होके देखती रहती है और वो भी जाती है, कपड़े चेंज करती है और सो जाती है। फिर सुबह होती है, फिर हमारी जो शानवी होती हैं वो पहले जग जाती हैं और वो देखती हैं कि नेहा बड़े प्यार से चादर को ऐसे पकड़े हुए सो रही है और हाथों में ऐसे पकड़ के एकदम। तो बड़े प्यार से सोते हुए बड़े प्यार से देखती है उसको आंखें भर के। फिर उसका ख्याल टूटता है कि उसको नीचे काम नाश्ते के लिए बनाने के लिए जाना है नीचे। तो वो जाती है और फिर ऐसे इनकी रूटीन स्टार्ट रहती है। नेहा ऑफिस से आती है, फिर खाना बनाती है, ऐसा चलता रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि हमारी जो शानवी होती है मीरा से मिलने का प्लान बनता है। तो मीरा से फिर वो दिन में कहती है कि हाँ कैफ़े आ जा, रेस्टोरेंट मेरे घर के बगल में ही है, नाम बताती हैं और कहती कि तू वहाँ आ जा, मैं मिलने आती हूँ। तो उस दिन हमारी जो नेहा होती हैं वो घर पे ही होती हैं और घर पे ही होती हैं। तो जो देखती हैं कि ये तैयार हो रही है, रूम में ही रहती हैं, तो लैपटॉप पे काम कर रही होती हैं और वो देखती हैं कि ये तैयार होकर कहाँ जा रही है। तो
वो देख तो रही होती हैं, उनका ध्यान काम से कम शानवी पे ज़्यादा होता है। तो ऐसे थोड़ा सा कहीं नहीं कहीं उनके दिल में नेहा के लिए शानवी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनता चला जाता है, और वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगी रहती हैं शानवी के लिए। और ऐसे उनको तैयार होके एकदम अच्छे से तैयार वो एक मस्त रेड कलर की साड़ी निकालती हैं और पहनती हैं, जाके चेंज करके आती है वॉशरूम में, फिर चूड़ी पहनती हैं, सैंडल पहनती हैं, और वो चूड़ी सैंडल पहन के सिंदूर बिंदी लगाती हैं, अच्छे से बालों को करती हैं और अपना वॉलेट उठाती हैं और निकल जाती हैं रूम से। और धीरे से वो रूम का दरवाज़ा लगाती हैं, तो वो नेहा सोचती हैं कि इतना बन ठन के ये कहाँ जा रही है। तो जो कि हमारे नेहा को थोड़ा सा वो रहता है कि कहीं इसका अफेयर तो नहीं चल रहा। तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो इसकी तो खैर नहीं। तो वो जाती है, देखती है कि पीछे पीछे जा रही होती है, शानवी के पीछे पीछे जाते हुए देखती है उसको, और धीरे धीरे पीछा कर रही होती है। ठीक है, तो ये गाड़ी से जाती है और अंदर जो होता है शानवी जो गाड़ी से निकल के जाती है, और ये अपना बाइक चालू करती है और शानवी के पीछे पीछे जाने लगती है। तो नेहा तो जाते हुए नेहा को जल्दी जल्दी निकलते हुए और शानवी को भी जल्दी जल्दी निकलते हुए जो ऐना होती है दोनों को देख ही रहती है, कहती है कि दोनों इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। तो फिर वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर इधर देखती है कि जो हमारी शानवी होती है और वो गाड़ी से निकलती हैं और जाती हैं, तो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है। नेहा देखती हैं कि हाथ हिलाती है और कहती कि इधर, तो वो जाती है उधर और बैठती है और इन लोगों की बातें होने लगती हैं। और ये उतना देर नेहा खड़े होकर देखती हैं कि ये क्या चल रहा है, और नेहा को बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है। और इस टेंशन में फिर हमारी नेहा जो होती हैं, जब भी नेहा टेंशन में होती हैं, वो अपना सिगरेट निकालती हैं और लाइटर जलाती हैं और कश लगाने लगती हैं। कहती हैं कि कहीं इसके साथ, तो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मुझसे प्यार करती है ना, तो ये कैसे हो सकता है। बट शादी के बाद से मैंने इसको, तो फिर ये सोचती नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा है तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे घर वालों की इज्जत के साथ ये खेले, हाँ बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं है। और ये है कौन, और ये किससे मिलने आई है, इसने किसी को बताया क्यों नहीं, एटलीस्ट माँ को क्यों नहीं बताया। तो कहती है कि ज़रूर इसके साथ कुछ है, तो मुझे इस पे नज़र रखनी होगी। तो फिर ये जो हमारी जो शानवी होती हैं, मीरा को बाय बोलती हैं और गले लगती हैं, और फिर वापस आती है अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये अपना मुंह छुपा लेती है और छुपा लेती है, तो फिर इधर गाड़ी चालू करती है, फिर वो अपने घर पहुंच जाती है। तो ये जस्ट पीछे पीछे ये हमारी नेहा भी आती हैं, और जो हमारी नेहा होती हैं देखती हैं कि ये रूम में चली गई है, चेंज करके वो जस्ट बाहर खड़ी होती हैं वॉशरूम के। तो हमारी नेहा आती हैं, तो नेहा आती हैं, देखती हैं कि मतलब इसने चेंज कर लिया है। तो कहती है कि जो नेहा आती हैं दरवाज़ा लगाती हैं, कहती हैं कि कहाँ गई थी। तो कहती है कि कहीं नहीं। तो कहती है कि कहीं तो गई थी ना, तुम इतना तैयार होकर कहीं गई थी ना, तुमने माँ से बताया ना डैड से बताया, तो तुम गई कहाँ थी। तो ऐसे पूछती है, तो कहती है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो क्यों पूछ रहे हो। तो कहती है कि
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे घर वालों की इज़्ज़त पे आँच आए उस बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम सीधे सीधे बताती हो या मुझे और भी तरीके आते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी नेहा होती हैं गुस्से में लाल होके शानवी की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं, और जो हमारी शानवी होती हैं बेड साइड जो उनके लॉकर्स होते हैं उसके थोड़ा सा स्पेस होता है, वो धीरे धीरे उधर खसकती चली जाती हैं और ये कहती हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं और तुम किससे मिल के आ रही हो। तो कहती है कि किसी से नहीं, मैं वो। तो कहती है कि क्या मैं वो, तुम अगर किसी से मिलने नहीं गई तो तुम हकला क्यों रही हो और तुम बता क्यों नहीं रही हो कि तुम किससे मिल के आई हो। तो कहती है कि वो मैं। तो कहती है क्या वो मैं, बोलो। तो वो ऐसे वो पीछे वो चलती चली जाती है और ये आगे बढ़ती चली जाती है, और वो देखती है कि ये बहुत गुस्से में, और गुस्से में होने की वजह से हमारी शानवी जो होती हैं देख के उनकी बोलती बंद रहती है, वो बोल नहीं पाती हैं। तो वे ऐसे बढ़ते हुए जाती हैं तो हमारी जो शानवी होती हैं वो वॉल के तरफ लग जाती हैं, और वो जो होती हैं हमारी नेहा वो दोनों हाथों से हमारी शानवी को ब्लॉक कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओगी। तो कहती है कि मैं वो अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, जल्दी जल्दी में बोलती है मैं वो अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। तो कहती है कि तुम अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी तो तुम घर पे भी तो अपनी फ्रेंड को बुला सकती थी, तुम उससे बाहर ही मिलने क्यों गई। तो कहती है कि बस ऐसे ही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी। तो तुम क्यों नहीं चाहती थी। ओह, तुम ये नहीं बताना चाहती थी कि तुमने मुझसे शादी की है तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी इसलिए। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तो कहती है कि कैसे कैसे मैं गलत समझ रही हूँ। तो वो जो हमारी जो नेहा होती हैं वो बहुत करीब, बहुत ज़्यादा करीब उनके फेस के साइड अपना फेस करके एकदम बहुत ज़्यादा ही करीब खड़े होके शानवी से वो ऐसे पूछ रही होती हैं, और हमारी जो शानवी होती हैं वो बहुत डरी हुई रहती हैं। और जो हमारी नेहा होती हैं कहती हैं कि तुम सोच रही हो कि तुम मेरे घर वालों या मेरे इज्जत पे कुछ भी करोगे और मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये तुम बेहद गलत सोच रही हो। और वो गुस्से में दीवार पे मारती हैं, तो बहुत तेज़ मारती हैं और उनके हाथ में चोट लग जाती है और उनके हाथ से ब्लीड होने लगता है। तो ऐसे देखती हैं कि उनके हाथ से ब्लीड हो रहा है नेहा के हाथ से, और कहती है कि मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। तो कहती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम अपने दिमाग में एक बात डाल लो कि तुम बाहर अब से पूछ के जाओगी मुझसे। तो हमारी नेहा को नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये जेलसी है या इनसिक्योरिटी, बट शानवी की फेस से तो डर झलक रहा होता है कि नेहा बहुत गुस्से में होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।